विद्याचरण बोले जाने ना पाए, पकड़ो इसको, और भगदड़ मची और ये सटपट पार्लियामेंट के गेट नंबर 4 से बाहर निकले। वहां एक मोटरसाइकिल खड़ी थी, उससे बैठ के बात हो गई। और ये बात सच है कि डीएम का फार्मूला आजम भाई एमवाई के फार्मूले से बड़ा है। ऐसे जाता प्रतिनिधिमंडल, ऐसे जाता है। तफरी कर रहे हो यार, मौज ले रहे हो, बता रहे प्रतिनिधिमंडल कैसे जाएगा फिर? हम वो भी बता देंगे, अब यहां बताएंगे तो कड़वा हो जाएगा, वो बता तो दूंगा यहां भी। इस टॉपिक पर डिबेट इसलिए हो रही है क्योंकि मायावती ने मुसलमानों को पार्टी में खुला ऑफर देकर यूपी की राजनीति में नए समीकरण बनाने की कोशिश शुरू की है। इस ऑफर के पीछे बीएसपी की रणनीति है मुसलमानों और दलित वोटों को एकजुट कर भाजपा और अन्य संघ विरोधी पार्टियों को टक्कर देना। जनता के लिए असली मुद्दा ये है, क्या वाकई बीएसपी मुसलमानों को सम्मान और भागीदारी देगी या ये सिर्फ चुनावी वादा है। यही वजह है कि मीडिया इस बयान पर खुलकर बहस कर रही है ताकि लोग चुनावी राजनीति के इन बदलते समीकरणों को समझे सके। चलो देखते हैं इस वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आगे। एक छोटा सा सवाल है, ये बात आती है बार बार कि मायावती ने मुस्लिमों के हित के लिए संघर्ष नहीं किया सड़क पर, मुस्लिमों के गिरफ्तारी हुई, बुलडोजर चले, मायावती और बसपा सड़क पर नहीं उतरी, जेल भरो आंदोलन नहीं किया। ये आरोप लगता है मायावती पर। मैं समझना सिर्फ ये चाह रहा हूं बहुत मासूमियत के साथ कि क्या सपा ने ऐसा किया? आजम खान के ऊपर 150 मुकदमे लगे, वो जेल और रेल के बीच में झूलते रहे, वो बेटा पत्नी सब हैं, बकरी चोरी हो क्या क्या। आपने रामपुर भी बंद कराया, 500 आदमी भी जेल गए नहीं। इरफान जेल गया, आपने कानपुर में 5000 आदमी भी जेल भेजे, धरना दिया, प्रदर्शन किया, आमरण अनशन किया नहीं। ऐसे 100 उदाहरण है। आपने भी तो ट्विटर पर जो कुछ संघर्ष किया ना, वो मायावती भी करती है। उनके भी पास लोग हैं, बोले भाई 2 ट्वीट ठोक देना, बोले ठीक है भाई जी ठोक दिए, बोले हमको दिखा लेना, बोले ठोक दिया। आपने भी तो वही काम किया। आपने कौन सी ऐसी क्रांति कर दी कि हाहाकार मच गया उत्तर प्रदेश में, 10 लाख लोग सड़कों पर उतर आए, बोले अल्पसंख्यकों हम तुम्हारे लिए जान देने आए हैं। ऐसा तो आपने भी नहीं किया। क्या मुझे एक बात बता दो कि नहीं भाई साहब वहां देखिए हम लोगों ने आमरण अनशन किया और 50,000 आदमी खड़ा कर दिया। एक उदाहरण आजम भाई, बरेली दंगा होता है, हमारा प्रतिनिधिमंडल बरेली जाने के लिए तैयार था। प्रतिनिधिमंडल छोड़ो यार, मैं मंडल की बात ही नहीं कर रहा, मैं प्रतिनिधिमंडल की बात नहीं कर रहा। सरकार ने नहीं जाने दिया। सरकार ने जब हम उनकी बात सुनते समझते तभी तो कुछ कहते। ऐसा तो है नहीं कि बिना अच्छा बात ही नहीं समझ पाए आजम खान की, लो कर लो बात। आप आजम खान की बात ही नहीं समझ पाए, अब बताओ चर्चा सुनेंगे तो क्या कहेंगे? आपका तो आपके नामा राशि हैं, आपके बड़े हैं, वो सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि आजम खान ही बचा था ये बोलने के लिए आजम खान पे। गजब करते हो यार, बोले सुनते तो जाते। और प्रतिनिधिमंडल की एक बात आजम भाई ने कही, मैं अपना अनुभव बता दूं। मैं तो बड़ा विचित्र आदमी हूं, मेरे अनुभव भी बड़े विचित्र होते हैं, इसलिए मेरा भरोसा प्रतिनिधिमंडलों की राजनीति पर कभी रहा नहीं सतीश जी ना। मुजफ्फरनगर में दंगा था, अजीत सिंह जी से मैं मिला, मैंने अजीत सिंह से कहा कि आपको मुजफ्फरनगर जाना चाहिए और जो खेत दिखे पहला उसी में बोरा डाल के बैठ जाओ, टेंट अपने आप लग जाएगा और आप केंद्र में खड़े हो जाएंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति के। उनका ऐसा है और वैसा है, दिस है दैट है। तो मैंने कहा आप तामझाम से मत जाइए, मोटरसाइकिल पर बैठिए, गमछा लपेटिए और चले जाइए। और एक बार आप वहां पहुंच गए तो आपको कोई नहीं हटा देगा, न शासन न प्रशासन, आप पर तो लाठी नहीं चलेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौधरी साहब पर तो लाठी नहीं चल सकती थी। बोले अच्छा मैं सोचता हूं। और हुआ क्या अगले दिन, सुन लो आजम खान, हुआ क्या? समरपाल ने विज्ञप्ति जारी कर दी कि राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी अजीत सिंह जी कल अपने घर से प्रातः 9 बजे कार द्वारा निकलेंगे मुजफ्फरनगर जाने के लिए। क्या? और प्रतिलिपि राष्ट्रपति से लेके और सिपाही तक सबको जारी कर दी। यूपी बॉर्डर पर लोग पहुंच गए माला लेके, पुलिस भी पहुंच गई, माल्यार्पण हो गया, फोटो खींच के पुलिस के साथ बैठे, गेस्ट हाउस गए, वहां कॉफी पी और सीधे घर वापस चले गए। बोले जाने नहीं दिया पुलिस ने। ऐसे जाता प्रतिनिधिमंडल, ऐसे जाता है। तफरी कर रहे हो यार, मौज ले रहे हो, बता रहे प्रतिनिधिमंडल कैसे जाएगा फिर? हम वो भी बता देंगे, टेलीफोन करना बता देंगे, अब यहां बताएंगे तो कड़वा हो जाएगा, वो बता तो दूंगा यहां भी कैसे जाता प्रतिनिधिमंडल। राहुल गांधी टप्पल गए थे, ऐसे जाता प्रतिनिधिमंडल। मुलायम सिंह की सरकार थी, सुन लो आजम खान, मुझे नहीं पता तब आप क्या कर रहे थे। मुलायम सिंह की सरकार थी, उन्होंने कहा कि अशोक सिंघल उत्तर प्रदेश में प्रवेश नहीं कर सकते। अशोक सिंघल 80,000 की पुलिस फोर्स लगी, उसके बाद भी राम जन्मभूमि पर प्रकट हुए सीधे। क्या सन्नाटा खा गई सारी सरकार। ऐसे जाया जाता है, ऐसे जाया जाता है। आप पूछ रहे हो कैसे जाया जाता, 2 उदाहरण बता दिए और आप कहेंगे तो 2-4 और बता देंगे और टेलीफोन पर पूछेंगे तो 50 बता दूंगा।
मित्रता में। इसलिए आगे से कभी ये ना कहिएगा कि हमें तो पता ही नहीं था कैसे जाया जाता है। ये सबसे बड़ा ड्रामा है राजनीति में कि जब वहां निषेधाज्ञा लगी हो किसी इलाके में तो ट्विटर करके बताओ कि हम कल सुबह 10 बजे निकलेंगे, तो कौन जाने देगा? आप जाने नहीं चाहते यार, आपको उंगली कटवा के शहीद बनना है। सच्चाई तो ये है ना? बिल्कुल ठीक। जिनको जाना होता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक मसला था, मायावती बहुत रेयर घर से निकली है ऐसे लिए, उनमें से एक घटना है, उस जगह का नाम मैं भूल रहा हूं, मायावती के जाने पर रोक लगाई गई, वो रोड से निकल गई नहीं। और सुन लो, कहा जाता कैसे, एक बात बता दूं, बड़ी रोचक बात है, अब तो इतनी शक्ति है नहीं, कोई कर नहीं सकता। इमरजेंसी लगी हुई थी आजम भाई, अब इमरजेंसी का तो ताप आपने किताबों में पढ़ा ही होगा, बड़े बड़ों ने भी बताया होगा। अनुभव भाई आप भी सुन लीजिए, सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ तमाम वारंट थे, इंदिरा जी की सरकार बुरी तरह उनको खोज रही थी कि स्वामी मिले तो स्वामी को कूच दो। अब स्वामी भी स्वामी, ऐसे थोड़े उनको स्वामी टाइटल है, उनका स्वामी है। राज्यसभा चल रही थी, विद्याचरण बंसी लाल सब बैठे, ओम मेहता, चर्चा चल रही, अचानक से आवाज आई, चेयरमैन सर आई हैव ऑब्जेक्शन। लोगों ने देखा सुब्रमण्यम स्वामी, ऑब्जेक्शन बोला, सट से बाहर। विद्याचरण बोले जाने ना पाए, पकड़ो इसको, और भगदड़ मची, और ये सटपट पार्लियामेंट के गेट नंबर 4 से बाहर निकले, वहां एक मोटरसाइकिल खड़ी थी, उससे बैठे, बात हो गई। ये किस्सा तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब इस पर अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखा, क्या लिखा, वो 2 लाइन मेरे स्मरण में बता दे रहा हूं, कैसे जाया जाता है कहीं। आजम भाई आपकी पार्टी के भी काम आएगा, अच्छा ही कहीं से मिले सीख लो। आप लोग युद्ध इसलिए नहीं कर पाए कि आपको पता ही नहीं था कि जाया कैसे जाएगा, आज मैंने बता दिया रास्ता, कि आसमान से प्रगटे स्वामी, आसमान से प्रगटे स्वामी, इंदिरा गई सनाका खाए, सन्नाटे में चली गई इंदिरा गांधी, देखते ऐसे जाया जाता है। मेरे ख्याल से अब समाजवादी पार्टी आजम खान के समर्थन में पूरे प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन करेगी, क्योंकि अब उसको पता लग गया कि आंदोलन कैसे किया जा सकता है। बसपा का ये तर्क भी मुझे ठीक लगता है, थोड़ा मजबूत लगता है, कि आपने 2 बार फुल सपोर्ट करके देखा सपा का, सपा सरकार नहीं बना पाई। ये तर्क जमीन पर मायावती ले जाना चाहती है। उन्होंने अपने लोगों से कहा कि गांव देहात में जाइए और मुसलमानों के घर में जाइए और उनको ये बताइए, ये मत कहिए कि सपा खराब है, ये कहिए कि सपा के बस का नहीं है। ये रणनीति बदल दी मायावती ने। उन्होंने अपने कल की बैठक में ये कहीं नहीं कहा कि समाजवादी पार्टी को खरी खोटी सुनाओ जाके मुसलमानों के यहाँ, ना, शायद वो जानती हैं कि मुसलमान और सपा का एक रिश्ता है, इसलिए उन्होंने कहा उनसे ये कहो जाके कि वो भले ही ठीक हो, भाई मुझे नहीं पता ठीक है खराब, लेकिन मान लो ठीक भी हो तो भी उनके बस का तो नहीं ना। ये बात थोड़ी सी कन्विंसिंग हो जाती है। जब कोई ये कहे कि भाई साहब देखिए आपने उनकी 2 बार मदद की, वो तो वो काम कर ही नहीं पाए, इसका मतलब है आपकी मदद बेकार गई। बोले हाँ, तो बोले एक बार मेरे ऊपर मेरी मदद करके देख लो, मैं कर जाऊंगा। तो 10 में 2 लोग ऐसा जरूर सोच लेते, चलो यार एक बार इन्हीं को दांव दो, इन्हीं को पैज मार लो। मैंने कहा 10 में 10 आ जाएंगे, लेकिन 10 में 2 जरूर 3 जरूर सोच सकते हैं, क्योंकि 22 का जो डिवेकल था ना, जो लोग चुनाव के आंकड़ों को गौर से देखते मेरी बात से सहमत होंगे, 22 का डिवेकल सपा के लिए बड़ा था आजम भाई, क्योंकि मुसलमान बहुत ज्यादा उसका दिल टूटा। कई मुसलमानों से मेरी बात हुई सतीश प्रकाश जी, उन्होंने कहा कि भाईजान हम तो इस बार बिल्कुल जान लगा दिए थे, जितनी शक्ति सामर्थ्य संसाधन हमारे पास थे सब लगा दिए थे, फिर भी बोले 111 पे आके अटक गए। यहां से थोड़ा सा शायद मायावती ने उसी थ्रेड को पकड़ा है कि मुसलमान में हताशा है, उसको लग रहा है कि भाजपा का रथ तो दौड़ता जा रहा है, सटपट, तो उसके अश्वमेध के अश्व को कौन बांधे। तो बोले भाई इनको 2 बार आगे करके देखा, ये तो नहीं बांधे। और ये बात सच है कि डीएम का फार्मूला आजम भाई एमवाई के फार्मूले से बड़ा है, होगा नहीं होगा मैं नहीं जानता, लेकिन वो फार्मूला बड़ा है। उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा फार्मूला कोई नहीं जितना बड़ा फार्मूला डीएम है। होगा कि नहीं होगा मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन अभी जो खुली आंखों से दिखता है डीएम मतलब दलित प्लस मुस्लिम। ये केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं, ये फर्रुखाबाद में भी मायने रखता है, ये फिरोजाबाद में भी मायने रखता है, केवल रामपुर में नहीं। उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा इलाका नहीं जहां दलित और मुसलमान मिलकर 35-38% को क्रॉस नहीं कर रहे हो। कोई इलाका नहीं, कोई जिला नहीं, कोई कस्बा नहीं, कोई नहीं। अब मैं फिर कह रहा हूं, मैं ज्योतिषी नहीं कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन सेगमेंट सबसे बड़ा है डीएम, उसके बाद एमवाई है। एमवाई पूरा जोड़ ले, मैं ये नहीं कहता पूरा कभी किसी को नहीं मिलता, सपा को सर्वोत्तम मिला तो 82 मिला, लेकिन अगर पूरा भी जोड़ लें आजम भाई तो 19.2 मुसलमान 19 ही मानो, ठीक, और 14 यादव, 33, 33.25,
मैक्सिमम यही है ना, 100%। 100 में 100 नंबर आए तो 33% वोट बना, ठीक। और इनके 100 में 100 आ जाए मायावती के, तो 22 और 20 42, ये अंतर है। और इस बार उन्होंने मुसलमानों को एड्रेस किया है, यह स्ट्रेटेजी में अंतर है मायावती की, जो मुझे दिख रहा है। उन्होंने सपा को उल्टा सीधा कहने में एनर्जी नहीं लगाई, उन्होंने मुसलमानों को यह बताने में इस बार एनर्जी लगाने की कोशिश की है कि तुम्हारी चॉइस गलत है। जिस बंदूक से शिकार हो नहीं सकता उस बंदूक को कितना भी चलाओ कोई लाभ नहीं, वो ऐसा बताना चाह रही है। वो कह रहे हैं कि शिकार वाली बंदूक मेरे पास है, इधर आओ। आएंगे कि नहीं आएंगे मुसलमान मुझे नहीं पता, लेकिन वो कह रही है कि इनके पास तो गुब्बारे वाली बंदूक है, इससे गुब्बारा फोड़ा जा सकता है। और शेर मारना है तो हमारे पास अंदर दुनाली है, उसमें लीथड़ का कारतूस है, आ जाओ। अब यहां से समाजवादी पार्टी को एक प्रिकॉशनरी मेजर तो लेना ही होगा। वीडियो लास्ट तक देखी है तो पसंद आई होगी। ऐसी ही तड़कती भड़कती वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो में। ओके बाय।